10 साल का लड़का दुकहरा का नाम है मोनू। ये यहाँ स्टेज पे रो रहा है। इसकी वालिदा कहीं हो तो किसी के जरिए इसको बुलवा लें। इसकी वालिदा को अगर मेरी आवाज जा रही हो तो ये लड़का मिल चुका है, मोनू रो रहा है। ये बिछड़ गया था, 1 आध घंटे हो गए। इसकी वालिदा से दरखास्त है या इसके गांव के लोग हो जो जानने वाले हो वो इसको आकर के यहाँ से ले जाएं। ये लड़का मुसलसल रो रहा है। दुकहरा के कोई भाई हो इधर इस इलाके के तो आकर के ले जाएं। ये लड़का देखो मिल गया तुम्हारा दोस्त, लिख जाओ। दैर से नूर चला यूं की हरम। इधर मुतवज्जे हो जाइए आप लोग, इधर देखिए। वो जरा आप भेज दीजिए। अब हमारे मुकर्रिर खुसूसी हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। थोड़ा सा आप इधर देखिए, माहौल बनाइए। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं ज्यादा देर हायल होना नहीं चाहता। फरासे अर्श से अहमद दैर से नूर चला यूं कि हरम तक पहुंचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद। अरे बैठिए भाई, कहाँ अजीब माहौल बना लिया अफरा तफरी का आप लोगों ने। अरे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, जिनको ना मालूम हो आप बैठिए तो कम से कम सुनिए तो। एक ऐसा हीरा यहाँ मौजूद है कि जिसके सिलसिले में मैं लफ्ज बता नहीं सकता। नेट की दुनिया भरी पड़ी है। आप रुकिए, सुनिए कम से कम। इस जलसे के शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि यहाँ के लोगों ने इतना छोटा गांव जंगल के किनारे कौन नहीं देख रहा है। इन लोगों ने मुसलसल 2 महीना मेहनत करके ये प्रोग्राम सजाया है आज। कम से कम इसका ख्याल रखें। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। ये महरुमा सितारों की दिलकशी क्या है? ये महरुमा सितारों की दिलकशी क्या है? नबी के हुस्न के आगे ये चांदनी क्या है? अगर हो आना तो आना नबी के रोजे पर। अगर हो आना तो आना नबी के रोजे पर। ऐ मौत तुझको बताऊं जिंदगी क्या है? पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया। सेहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। और दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब आखिर में आपको एक ऐसी शख्सियत की तरफ तवज्जो मबजूल कराऊं जो दीनी सलाहियत और अबकरी लियाकत से मालामाल है। जो एक तरफ इल्मो अतवार से आरास्ता वो पैरास्ता है, तो दूसरी तरफ जीनते दरसो तदरीस भी है। एक तरफ जमाने के नब्ज शनाश है, तो दूसरी तरफ इश्तिहारात के जीनत भी है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना कहूंगा, तेरे बगैर रौनके दीवारों दर कहां, तेरे बगैर रौनके दीवारों दर कहां। शामो सहर का नाम है, शामो सहर कहां। और ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहां। मेरी मुराद मदरसा फैज़े हिदायत रामपुर के मुहतमिम इंतहाई मुतहर्रिक और फ़आल आलिम दीन हजरत मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब रामपुरी मत्तज़िल्लहुल आली हैं। अल्लाह ताला ने हजरत वाला को वो मलका अता किया है कि हजरत वाला जब बोलते हैं तो मोतियां रोलते हैं। हजरत वाला को अल्लाह तबारक व ताला ने इल्मे कलाम के अंदर, इल्मे बलागत के अंदर और कुरान करीम और अहादीस के उलूम के अंदर वो मलकाए ताम्मा अता फरमाया है जो बहुत कम लोगों का हिस्सा हुआ करती है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि जब तक सुने संजीदगी से सुने। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से सामईन के कुलूब को। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा
फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फ़ितरह व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मनफ़ाअत एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक। मनफ़ाअत एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक। एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबोद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नोद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बुजुर्गान मोहतरम, अगर ये महफिल नाच गाने की होती, ये सारे जो चले गए जिनको नींद ने घेर लिया था बल्कि जकड़ लिया था, इनमें से शायद कोई अपनी जगह से हिलता नहीं। अगर मुशायरा हो रहा होता, शायरात फुल मैकअप में स्टेज पर जलवा गर होती और अशार सुना रही होती, तो बड़े बूढ़े भी डटकर बैठे रहते। जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होती। भाई माइक वाले भैया, माइक छेड़िए मत, 10-20 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, आप भी और आप भी। बस मैं रुखसत होता हूँ। तारीख जो दी थी 12 के बाद बदल गई, मुआहदा ख़त्म है। अब जो भी मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, ये हमारी तरफ से तबर्रो है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हमें अमल की सआदत अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। अगर आपसे कोई सवाल करे कि भाई ये बताओ कि आपको अल्लाह ने सबसे कीमती नेमत कौन सी दी है, तो जाहिर है अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल-क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल-लैल वन-नहार व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इतनी नेमतें दी हैं, चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, सैयारे हैं, लैलो नहार है, शजरो हजर है, ये पेड़ और पौधे या आबशारो झरने, नदी, नाले, सब अल्लाह की नेमतें। लेकिन इन नेमतों में सबसे बेशबहा नेमत कौन सी है, सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? रात की तारीकी है। अल्लाह करे कि मेरी बात आपके दिल में घुस जाए, मैं कामयाब हो जाऊं जो कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, बहैसियत मुसलमान ही नहीं, बहैसियत इंसान में कहता हूँ कि अल्लाह के ख़जाने की सबसे कीमती नेमत और दौलत ईमान है। लिहाजा अगली बात यह है कि अगर हमारे पास कोठी हो, बंगला हो, आलीशान बिल्डिंग हो, बेहतरीन सवारी हो, एयर कंडीशन कमरे हो, पीने को ठंडा पानी हो, खाने को बेहतरीन ग़िज़ाएं हो, लेकिन सीने में अगर ईमान नहीं है, मैं रब की कसम खा के कहता हूँ कि हम सब खसारे और नुकसान में। आप पढ़ें क़ारून की ज़िंदगी को, इतनी दौलत उसके पास थी
अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्न क़ारून कान मिन क़ौम मूसा फबग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा। उसके खजाने की कुंजियां इतनी थीं कि एक जमात मिलकर के बमुश्किल उठा पाती थी। अल्लाह ने इतना जबरदस्त खजाने का उसे मालिक बनाया था। उसके कर्रो फर्क को देख करके, जाहो हशम को देख करके, उसकी दौलत, उसकी शान और शौकत को देख करके बहुत से लोग कहते थे या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून, काश मुझे भी कारून के बराबर दौलत मिल जाती। अल्लाह ने फरमाया ईमान नहीं था, किरदार अच्छा नहीं था, पैगंबर से बगावत की, अल्लाह से बगावत की, जिसके नतीजे में फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उसको उसके महल के साथ जमीन में धंसा दिया। तो पता ये चला कि अगर हमारे पास ईमान ना हो तो दुनिया की सारी दौलत बेकार है, और अगर ईमान है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर उसके पास मेरे भाइयों ईमान है, अल्लाह की निगाह में ऐसे जगमगाता है जैसे आसमान में सितारे जगमगाते। इसीलिए पैगंबराने किराम ने, अल्लाह के नेक बंदों ने अपने ईमान की भी फिक्र की है और अपनी औलाद के ईमान की भी फिक्र की है। आप कुरान पढ़ें, वस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आखिरी वक्त है हजरत इब्राहीम का, आखिरी वक्त है हजरत याकूब का। अगर अंदेशा है तो ईमान का, खतरा है तो ईमान का। अपनी औलादों को अपनी चारपाई के करीब बुलाकर कहा मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? कहने लगे हम आपके माबूद बरहक की इबादत करेंगे, हम भी उसे ही पूजेंगे जिसे आप पूजते हैं, उसे ही अपना खुदा मानेंगे जिसे आप अपना खुदा मानते हैं। जब उन्होंने अल्लाह की रुबूबियत का यकीन दिला दिया, तौहीद व ईमान का यकीन दिला दिया, तब पैगंबरों ने कहा अब इत्मीनान से हम इस दुनिया से रुखसत हो सकेंगे। तो पता ये चला कि ईमान बड़ी बेशबहा दौलत और अल्लाह की तरफ से बेहतरीन अतिया और बेशबहा तोहफा है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और आपने भी और आपके बाद खुदा के नेक बंदों ने भी हर कीमत पर अपने ईमान की हिफाजत की है। जान देनी पड़ी तो जान दे दी है, माल देना पड़ा तो माल दे दिया है। जमाने की आंखों में आंखें डाल करके ये पैगाम सुनाया है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। तुम कहो हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तुम कहो अपने जिस्म के कपड़े उतार करके तुम्हें दे देंगे, तुम कहो तो तुम्हारे लिए अपना मकान खाली कर देंगे, तुम अगर कहो तो हम अपनी औलादों की कुर्बानी भी देने को तैयार है। लेकिन ये कभी न समझना कि हम अपने सीने से ईमान को भी किसी मोड़ पर निकाल सकते हैं। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े इंशाअल्लाह उम्मते मुस्लिमा का एक एक बच्चा हर कुर्बानी के लिए तैयार है। अल्लाह की कसम पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। मेरे भाइयों एक मुख्तसर सा वाक़या है, सुना करके बस बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के सफ़र पर रवाना है।
बहुत मशहूर वाक़या है मेराज के सफर का। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत में बुर्राक पर बैठकर अल्लाह के नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। एक मकाम पर पहुंचे, अल्लाह के नबी रुक गए। बेहतरीन खुशबू आ रही है, वहां की मिट्टी महक रही है। मुश्क अंबर की खुशबू उस मिट्टी की खुशबू के आगे बेकार और फीकी है। नबी रुक गए, बुर्राक रुक गया, जिब्रील के कदम थम गए। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रुक गए? मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिब्रील, ये कैसी मिट्टी है, यहाँ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मुसलमानों, अल्लाह के नबी का सरापा तो खुद महकता था, बता देती थी खुशबू मुस्तफा की। अभी इस राह से आका गए हैं, कैसी खुशबू होगी, अल्लाह अकबर, कि मेरे आका के कदम जम के रह गए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील बताओ ये खुशबू कैसी है, ये मिट्टी की महकार कैसी है, ये बताओ कि अल्लाह ने यहाँ की मिट्टी में मुझको अंबर की बू क्यों रख दी है। कहने लगे, आपको पता है यहाँ की मिट्टी क्यों महक रही है? या रसूल अल्लाह, बात ये है कि जिस जगह आपको खुशबू आ रही है, जिस सरजमीन पर आप रुके हुए हैं, यहाँ फिरऔन के बादी की कब्र है और उसके कब्र की मिट्टी महक रही है। अल्लाह अकबर, फिरऔन की बादी एक आम सी बंदी, लेकिन मेरे तेरे रब ने फिरऔन की बादी की कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस करवाया है। अब तफसील में गए तो हजरत जिब्रील ने बताया कि जब उस बादी ने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, फिरऔन ने कहा कि तू अपने ईमान को सीने से निकाल करके मुर्तद हो जा, तू काफिर हो जा, वरना तुझे सूली पे चढ़ा देंगे, तख्ते दार पर लटका देंगे, तेरी तिक्का बोटी कर देंगे। क्यों? वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना। जुर्म ये था कि तूने खुदा को खुदा माना, पैगंबर को पैगंबर माना। अब इस जुर्म की सजा तुझे मिलेगी कि तेरी तिक्का बोटी कर देंगे, तुझे कत्ल कर देंगे, तुझे तबाह बर्बाद कर देंगे, तुझे तहस नहस कर देंगे, तुझे हलाक कर देंगे। और मुसलमानों, रात की तारीकी में तुम्हारा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं उस औरत की कब्र की महकती हुई मिट्टी का वास्ता देकर के कहता हूँ, हमें अपनी बहनों को भी पैगाम सुनाना है, उन्हें भी बताना है जाकर के ईमान कितनी कीमती दौलत है, ताकि उनके सीनों में ईमान की अजमत बैठ जाए। और अगर कोई जालिम उनके ईमान का सौदा करने के लिए उनके करीब आए तो अपने पैरों के ठोकर में रख करके उनके सारे ऑफर को टुकरा दे। इसलिए मेरी बात को बस समझ लो, लंबी बात नहीं होगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, फिरऔन ने धमकी दी और कहा कि तेरे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे, तेरे हाथों में हथकड़ियां डाल देंगे। कहने लगी, जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है, जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है। हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिसे पहनाना है। मेरे भाइयों, ईमान लाने के पादाश में फिरौन ने कहा, तेल का कढ़ाव जलाया जाए, तेल खौलाया जाए। खौलते हुए तेल में एक मासूम बच्चा है उस औरत का, उसके मासूम बच्चे को तेल के कढ़ाव में डाला गया, बच्चा जलकर कबाब बन गया। ईमान की ये कीमत माँ ने चुकाई, लेकिन टस से मस नहीं हुई। कहने लगी, रब्बा, अगर ईमान की खातिर तो मेरी इस कुर्बानी पे राजी है तो मैं भी तुझसे खुश हूँ, मुझे कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। जब फिरौन ने देखा कि टस से मस नहीं हुई, तो जो बच्चा दूध पी रहा था, जो बच्चा माँ की छाती से लगा हुआ था, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, मेरे दिल का दर्द समझ जाना, ईमान की कीमत को समझ जाना। देख, एक माँ आज से सदियों पहले फिरौन जैसे ताकूती ताकत के सामने
डट करके अपने ईमान की हिफाजत की थी। आज भी दुनियाए कुफ्र की सारी ताकतें तेरे ईमान को सीने से निकालने के लिए एकजुट हो चुकी है। मैं तुझे खुदा का वास्ता दे करके तेरे कदमों में अपनी टोपी डाल करके तुझसे कहूंगा, तू सुमैया की वारिसा है, तू फिरौन के बादी की खादिमा है। खुदा के वास्ते कायनात की सारी चीज लुटा सकती है, लेकिन सीने के ईमान को लुटाने की अगर बारी आए, अपने रब के हुजूर कहना, ऐ अल्लाह मेरी जान ले ले, रब्बी इब्निली इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। हर सौदा कबूल है, लेकिन ईमान का सौदा कभी काबिल कबूल नहीं। दूध पीते मासूम बच्चे को डाल दिया गया उस तेल में, माँ की आंख भर आई, रोने लगी। बच्चे ने कहा, माँ कभी नमरूद ने भी खलील को आग में डाला था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ऐ मेरी माँ तो डर मत, मेरे ऊपर गम मत कर, नौहा मत कर, ईमान के लिए तूने कुर्बानी दी है। ऐ मेरी प्यारी माँ, जिस रब ने खलील के लिए नारे नमरूद को गुलजार बनाया, वही रब आज भी है, उसने इस आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया। तू भी मेरे साथ चली आ। चुनांचे उस औरत को भी उसमें कढ़ाव में डाला गया, शहीद हो गई, कब्र बनी, कब्र की मिट्टी महकी इतने दिनों तक कि रसूलुल्लाह ने उसकी खुशबू से इस्तिफादा फरमाया। पता ये चला कि ईमान की हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मौजूदा ज़माने में भी बहुत सारे लोग बस टारगेट कर रहे हैं, मर्दों को भी औरतों को भी। कोई अपने मजहब में खींच रहा है, कोई अपने मजहब में खींच रहा है। तुम दावत दो अपने मजहब की, जिसमें ताकत होगी, हक्कानियत होगी, लोग उसका दामन थामेंगे। लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना ये किसी के मजहब की शान नहीं है। आज हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरे मुल्क के बाज इलाकों में गुर्बत का फायदा उठा करके लोग औरतों को मुर्तद बना रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों को मुर्तद बना रहे हैं। खुद मैंने पढ़ा, अपनी आंखों से देखा कि वो लड़की जो गरीब है, बाप रिक्शा चलाता है, ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई जरिया नहीं है, वो सोचती है कि मेरे हाथ कोई पीले नहीं कर सकता। ये भूखे भेड़िए उसके गुर्बत का फायदा उठा करके उसके पास जाते हैं, ऑफर पेश करते हैं कि देख अगर तू हमारे पास आ गई, तूने हमसे शादी कर ली तो मुर्तद हो गई, तो काफिरा बन गई, तूने मुझे मान लिया, मेरे मजहब को मान लिया, मेरे दीन धर्म को मान लिया, तुझे कोठी देंगे, तुझे बंगला देंगे, तुझे अच्छी जिंदगी देंगे, तेरा स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, माशरे में तुझे इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। बहाना बना बना करके इन लड़कियों को वरगलाया जाता है, इनकी गुर्बत की कमजोरी का फायदा उठा करके इन्हें इर्तिदाद के गहरे गड्ढे में ढकेला जाता है। आज बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो बेवा हैं, शौहर का साया नहीं है। इस्लाम ने कहा था ऐसी औरतों की खबरगिरी करो, इन्हें राशन का किट दो, इनकी खैर खाही के लिए कदम आगे बढ़ाओ, इनके जख्मों पर मरहम रखो, इनके दुखों का दरमा बन जाओ, इनकी जो जरूरत है उसकी तकमील करो। अगर कोई मासूम बच्चा है, बीमार है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, डायलिसिस का मरीज है, या किसी और मौजी मर्ज में मुब्तला है, तुम अपने जेब के दहाने को, बैंक बैलेंस को इसके लिए खोल दो। ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम यही कहता है कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। लेकिन हमने इस्लाम की तालीम को पसे
पुष्ट डाल दिया। अगर आज अगर कोई कहे कि किसी गरीब बच्ची की शादी करना है, अगर नहीं करेंगे तो मुर्तद हो जाएगी। कोई बेवा है उसके लिए इंतजाम करना है, अगर नहीं करेंगे तो उसके इस्मत की तलाई जंजीरों को इस्मत के भूखे भेड़िए नोच नोच करके फाड़ डालेंगे, उसके इस्मत की तलाई जंजीरों के तारों पौध को बिखेर देंगे। ऐ सेठ साहब, एक बच्चा अस्पताल में पड़ा हुआ है, बीमार है, आपके पैसों की जरूरत है, आपके तवज्जो की जरूरत है। मुसलमान कहता है कि हम तो इंटरनेशनल भिखारी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब है, हम कहां से दे, हमारे बच्चों की जरूरत पूरी नहीं होती है। लेकिन यही मुसलमान, यही ईमान वाला, यही हाजी नमाजी, मेरे भाइयों, अगर इसकी बेटी की शादी है, दौलत की नुमाइश का अंदाज देखोगे शैतान भी शर्मा जाएगा। इसकी बेटी के जहेज के लिए कतार लगी हुई है, ठेलों पर जहेज का सामान सजा हुआ है और एक लाइन से जहेज का सामान दावते नजारा देता है। सेठ साहब कहते हैं आखिर मैं सेठ हूँ, ये मेरी बेटी का जहेज है, आकर के देखो तो दुनिया वालों, आओ मेरी बेटी के जहेज के सामान को देख करके मेरी तारीफ करो। मैं रब की कसम खा के कहता हूँ मेरे भाइयों, तुमने अपने दौलत की यहाँ नुमाइश की है। काश अगर तूने उन गरीब बच्चियों की शादी की परवाह की होती तो इर्तिदाद की खाई में वो बच्ची न गिरी होती, गैरों के साथ भागने पर मजबूर न हुई होती, उसने अपनी बाप की दाढ़ी को झुकाया न होता, अपने बाप के सीने को झुकाया न होता, अपने बाप की गर्दन को झुकाया न होता, अपने भाई की इज्जत की जिंदगी को उसने न छीनी होती। ऐ सेठ साहब, अगर आप गरीब थे, यहाँ आपके पास पैसे कहां से आ गए? एक बेवा को पालने की औकात नहीं है और आपके बच्ची का बर्थडे है, बेटे का बर्थडे है, वहां अध कच्ची चोली में आपकी माँ बहन बेटियां गरारा पहन करके, सरारा पहन करके केक काटती है, हैप्पी बर्थडे के गीत पर तालियां बजाती है, वहां गले मिलती है, मुर्तद्दों को बुला करके, लिबरलों को बुला करके, जिनके मुंहों से शराब की बू आती है, सिगरेट की बू आती है, इस्मत के लुटेरे ज़िनाकार बदकार, इनको घरों में बुला करके, दावत दे करके, इनसे अपने पैसे बहा करके, पैसों के दहाने खोल करके वाह वाही लूटने वालों, तुम अपने बहन बेटियों की ईमान की परवाह अगर नहीं करोगे, जमीन की प्लेटें टकराएगी, आसमान से आग बरसेगी। वो दौलत की नुमाइश करने वालों, तुम्हारी ली हरकतों की बुनियाद पर न जाने कितनी ज़ैनबात, कितनी आयशा, कितनी खदीजात, न जाने कितने साबरमती दरियाओं में कूद करके जान दे चुकी है। पैगंबर के सामने, अल्लाह के सामने इनकी एक एक सिसकियों का तमाम सेठों को हिसाब देना पड़ेगा। मैं खुल करके बात कह रहा हूं। बर्थडे के लिए पैसे है आपके पास, दौलत की नुमाइश के लिए पैसे है, शादी के अंदर मंगनी करेंगे, मंगनी में 50-50 लोगों को बुलाएंगे या वो बेगैरत आएंगे, हर एक को एक एक बाइक देंगे, जोड़ा और घोड़ा देंगे। यहाँ रस्मों में फजूलियात में जहन्नम खरीदने में तुम्हारे पास पैसे है, मुजरों में तवाइफों के कदमों पर लुटाने के लिए तुम वक्त के हातिम ताई बन जाते हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटियों की ईमान की हिफाजत का मसला जब आता है, इंटरनेशनल फकीर बन जाते हो। तो तुम्हारी जिंदगी पर यही है जिंदगी, तो जिंदगी से खुदकुशी अच्छी कि इंसान में इंसानियत पे बार हो जाए। ये लोग धरती के बोझ है। मेरी बात को अगर आप बर्दाश्त कर ले और गवारा कर ले तो 2-4 मिनट और भी आपसे मैं गुफ्तगू करूं, वरना बात खत्म करूं। आप सुनेंगे ना मेरी बात को? सुभान अल्लाह। हजरते हुसैन को कूफा वालों ने बुलाया, गए, बहुत सारे लोग भाग गए। तो आज कूफी जो है ना, बेवफाई की अलामत है, और सूफी वफादारी और जानिसारी से किनाया और इशारा है। तो जो गए, मैं नहीं कहता कि कूफी हैं,
हो सकता है कोई मजबूरी हो या ईमान की कमजोरी हो, चले गए, लेकिन आप बैठे हैं, अल्लाह आपका भला करे। मैं दुआ दूंगा जाते जाते अगर कबूल हो गई ना, इंशाअल्लाह नस्लों में कोई इर्तिदाद के किसी कगार पर क़यामत तक नहीं पहुंचेगा, अल्लाह ने चाहे तो। बस मेरी बात को सुन ले आप फजरा। मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा के पास बेशबहा खजाने हैं, कीमती दौलत है। इर्तिदाद के लहर पर बंद बांधने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पैसों की कुर्बानी दे सकते हैं, सलाहियत और इस्तेदाद की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं देंगे। कहाँ देंगे? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारी कौम के कुछ नौजवान सड़कों पर निकले हुए हैं, टोपियां पहने हुए हैं और सड़कों पर निकल करके ऐसे जा रहे हैं जैसे कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत को जा रहे हों, या सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ़ ले आए हों, ये लोग उनको देखने के लिए जा रहे हों। ऐसा लग रहा था उनकी चाल ढाल से कि गोया कि कोई मुल्क फतह करने के लिए निकले हों। मैं भी खुश हुआ कि हमारी कौम के बच्चे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? पता लगाया तो पता चला कि ये हज के सफ़र पर नहीं रवाना हुए, उम्रा करने नहीं जा रहे, किसी बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? एक फिल्म आई है पठान, बाज लोगों ने रंगों की बुनियाद पर उसकी मुखालफत की, इनकी गैरत जोश में आ गई कि कोई मुखालफत क्यों करे। अरे भाई, इनके एहराम की चादरों से धोखा खा गए। इन अठानों पठानों की जो चादरें हैं ना, देख करके धोखा खा गए कि हमारी कौम के लोग हैं, हम निकलेंगे और इनके फिल्मों को हिट करा के रहेंगे, जैसे कि गोया ये इस्लाम की खिदमत के लिए निकले हो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? चारों तरफ आपने देखा कि नहीं देखा? इस तरह के माहौल हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, नागपुर में, हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में देखने को मिला। हमारी कौम के वो नौजवान जो कभी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते थे, लोगों की गमखारी के लिए निकलते थे, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निकलते थे, अपने पैसों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करने का मसरफ तलाश करने के लिए निकलते थे। ऐ अल्लाह, ये रोजी तेरी दी हुई है, ये जान तेरी दी हुई है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये माल भी देते थे अल्लाह के लिए, जान भी देते थे अल्लाह के लिए। ऐसा नहीं था कि इनका पेट भरा हुआ था, नहीं, बल्कि ये फाके करते थे, मुसीबतों पर मुसीबतें उठाते थे, परेशानियां झेलते थे और घोड़ों के पुष्ट पर बैठ करके इस्लाम का अलम ले करके हक बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते थे। रात आती थी तो इबादत में मसरूफ हो जाते थे वो लोग जिन्होंने इस्लाम की नुमाया खिदमत की। आज हमने अपनी गुनहगार आंखों से देखा कि ऐसे हिंदुस्तान में सड़कों पर हमारी कौम के नौजवान निकले हुए हैं, ये फिल्मों को हिट कराने के लिए निकले हुए हैं, फिल्मों को फतह दिलाने के लिए निकले हुए हैं। गोया कि ये समझते हैं कि अगर फिल्म हिट हो गई तो इस्लाम जीत जाएगा। मैं ऐसी सोच पर लानत भेजता हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसी सोच पर 1000 बार खुदा की लानत हो। अगर आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं, आप अपने पैसों को अपनी बहनों पर खर्च करते, बेवाओं पर खर्च करते, यतीमों पर खर्च करते, मिस्कीनों पर खर्च करते, अल्लाह के बंदे जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए खर्च करते, वो औरत जो खुदकुशी इसलिए कर रही है कि खाने को रोटी नहीं है, पटरी पर इसलिए लेट रही है कि खाने को रोटी नहीं है, 4 मीनार से इसलिए कूद करके खुदकुशी कर रही है कि बाप रिक्शा चलाता है, उसके पास हाथ पीले करने का सामान नहीं है। अपने इन बहनों के आंसू को पोंछने के लिए हम आगे आते
आते, इन बेवाओं की अश्क सोई के लिए हम आगे आते, इन यतीम बच्चों को गले से लगाने के लिए आगे आते, अपने मुल्क को मिल्लत की तरक्की के लिए आगे आते। लेकिन हमने क्या किया, 800 रुपए का टिकट खरीदा है, 1000 रुपए का टिकट पठान फिल्म का खरीदा है। 22 शहरों में लोगों ने ब्लैक करके 1600 रुपए में एक टिकट बेचा और उम्मते मुस्लिमा के इन्हीं बेगैरत, बेज़मीर, बेहमियत और मुर्दा किस्म के जवानों ने वो फिल्म का टिकट खरीद करके आखिरकार उस फिल्म को हिट करा करके दम लिया। ये इस्लाम की खिदमत है, ये दीन की खिदमत है, ये ईमान की खिदमत है। ये दीन की खिदमत है कि तुम बर्थडे मनाओ, ये दीन की खिदमत है कि 1-1 लाख का मोबाइल लेकर के जेब में अपनी बहनों के ईमान के सौदा करने का सबब बनो, दलाली करो। ये दीन की खिदमत है कि पैसों के जोर पर भी दूसरों को सताओ। ये दीन की खिदमत है कि इन पैसों से जहन्नम खरीदो। ये दीन की खिदमत है कि पैसों के दहानों को खोल करके अपने बच्चों के वलीमों में स्टैंडिंग खाना कर करके घोड़ों गधों की तरह लोगों को खड़े खड़े नुमाइश के तौर पर खाना खिलाओ। ये दीन की खिदमत है। इसी तरीके से काम करेंगे हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पैसा खर्च कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज पर, यहूदियों के आलाए कार, ईसाइयों के आलाए कार। तुम्हें नजर नहीं आता, तुम समझते हो कि वो इस्लाम के दाई है, वो एक्टर, वो क्रिकेटर, वो फिल्म दिखाने वाले इस्लाम के दाई है। आज मुसलमान बहनों को इर्तिदाद की गहरी खाई में ढकेलने का सहरा जबरदस्त तरीके पर अगर किसी के सर जाता है, वो फिल्म इंडस्ट्री है। इन्हीं बेगैरतों ने फिल्म के पर्दे पर हमारी बहनों को ठुमके लगा लगा करके घरों से बाहर निकाला। नतीजा ये हुआ कि इन्हें न नमाज की परवाह न रोजे की परवाह, घरों से बाहर निकलकर गैरों के साथ भाग करके कोठों पर इन्हें ले जा करके बेचा जाता है। इनकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। इनका बरहना किस्म का इनकी तस्वीर बनाई जाती है और उसके बाद इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर बरसहा बरस इनकी इज्जत लूटी जाती है। एक कल्चर, एक तहजीब अगर किसी ने दी है तो इन्हीं फिल्म इंडस्ट्रीज ने दी है। इसलिए खुदा के वास्ते अकल के अंधे न बनो। दिमाग है अल्लाह ने दिया है, दिल अल्लाह ने दिया है, सोचने की समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। खुदा के वास्ते हक को हक और बातिल को बातिल कहो, पहचानो, हक का साथ दो और बातिल मुर्दाबाद के नारे लगाओ। ये हमारा हमेशा से शेवा है। अगर हम ये करें, इस्लाम की खिदमत पर आए, ईमान की खिदमत पर आए और कोई माई का लाल हमारे सामने आकर के कहे कि देखो तुम इस खिदमत से बाज आ जाओ, ईमान से बाज आ जाओ, इस्लाम से बाज आ जाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे, तो हमारा जवाब ये होगा कि देख तुझे जो कुछ करना है कर ले। हम तेरे ऑफर को अपने पैरों की जूतियों की नोक पर रख करके कल भी उड़ाया था, आज भी हम इसे ठुकराते हैं। ये हमेशा का हमारा अहद है। करेंगे ना इंशाअल्लाह इस तरीके से। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यही नहीं, अगर कोई हमें धमकी देता है, परेशान करता है, उससे कहो वक्त है, गुजर जाएगा। हम हौसले वाले लोग हैं, हम जाबाज किस्म के लोग हैं। अल्लाह ने जब हमें ताकत नहीं दी तो हमने सब्र किया, और जब हमें ताकत मिली है तो हमने मुआफ कर दिया है। इंतकाम किसी से नहीं लिया है। हम किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई लालच देता है, यह धमकी की तलवार हमारी गर्दन पर लटका के कहता है कि तुम अपने सीनों से ईमान को निकाल करके मुर्तद बन जाओ, तो हम उसकी निगाह में निगाह डाल करके ये कहेंगे कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। एक हदीस से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन, एक ज़माना लोगों पर ऐसा
आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम पर चलना अस्साबिरु फीहिम कल काफिज़ी अलल जमर, इस्लाम पर चलना ऐसे होगा जैसे अपने हाथों में अंगारे लेकर के चलना। ए ईमान वालों, ईमान के घर में जन्म लेने वालों, हमारी कौम के बागैरत जवानों, बच्चों, बहन बेटियों, इससे भी ज्यादा अगर कोई खतरनाक ज़माना आ जाए, हाथ में अंगारे नहीं, अगर हाथ में आग का पहाड़ लेकर भी चलना पड़े, मैं रब की कसम खा के आपको यकीन दिलाता हूँ, आप अहद करो कि हम आग का पहाड़ लेकर चलेंगे, मैं भी चलूं, आप भी चले, ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम हम चले, हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले, तैयार ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा करके बताओ सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, आपकी तैयारी को कबूल फरमाए। अगर आप तैयार है ना, सब तैयार है कि ईमान का सौदा नहीं करेंगे, मुर्तद नहीं होंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, भूखे रहेंगे, दरूद पढ़ करके जी लेंगे। नाम मोहम्मद हमारा आखिरी सरमाया है, कुल कायनात है, अल्लाह का दीन आखिरी दीन है, इसी दीन पर जीने और मरने का हम हलफ लेते हैं, कसम खाते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार है ना, आप चंद लोग हैं नेट के तवस्सुस से पूरी दुनिया की कुफरिया ताकतों को मैं ललकार करके ये कहूंगा कि मैं गया था, हमारे भाइयों ने मेरे सामने, उलमा के सामने अहद किया है कि इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे तो ईमान पर, मौत आएगी तो ईमान पर। मेरे भाइयों ने अहद कर लिया, लिहाजा अब हमसे टकराने की जुरात न करना, वरना पास पास हो जाओगे। तो पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, तो पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत का आलम, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। सब दुआ भी करा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अलल क़ौमिल मुशरिकीन अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन अला आदाइद्दीन। ऐ अल्लाह, तो बहुत बड़ा है, तेरी शान वराउल वरा है। ऐ अल्लाह, तमाम अज़मतों के तू ही मालिक है, नक़ाइस से तेरी ज़ात पाक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी तारीफ़ इसलिए करते हैं कि भिखारियों को मांगने से पहले साहूकारों की तारीफ़ करता हुआ देखा है। ऐ अल्लाह, हम हाथों को कटोरा बनाकर रात की तारीकी में कई घंटों से मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए हम बैठे रहे। अल्लाह, अश्कों की सौगात लेकर आँखों में भिखारियों की तरह हथेली को कासा बनाकर आपकी बारगाह में मग़फ़िरत की भीख चाहते हैं। अल्लाह, हमें मुआफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दीजिए, हमें बख्श दीजिए। हम बहुत गुनहगार हैं, इतने गुनाह हम कर चुके हैं कि हमें खुद भी मालूम नहीं कि हमारे गुनाहों की तादाद कितनी है। पूरा नाम अमाल सियाह हो चुका, हड्डियों का गूदा ख़त्म हो गया, बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो गई। ऐ अल्लाह, माफ़ी का तलबगार बनकर तेरे पाक दरबार में हाजिर हैं। ऐ अल्लाह, हमें मुआफ़ फरमा दी, हमें बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह, गुनाह तो बहुत किया,
जब भी सूरज निकला हमने गुनाह किया है, रात ने तारीकी की चादर तानी हमने तेरी नाफरमानी की है। गुनाहों इसियां में ज़िंदगी गुजर गई, मगर मौला एक अदा तो अब भी हमारे पास ऐसी है जो तेरे रहमत को मुतवज्जे करने के लिए काफ़ी है। वो ये है कि दुनिया का कोई आदमी आकर के हमारे सामने करोड़ों की दौलत रख कर कहे एक सजदा हमें कर लो जो तुम अपने रब को करते हो। ऐ अल्लाह, कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान भी दुनिया की किसी इंसान ख्वाह कोई भी हो, फ़िरौन वक्त हो, ऐ अल्लाह एक मुसलमान उसके सामने झुकने को तैयार नहीं होगा। हमारी इसी अदा की बरकत से हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, अगर मुआफ़ न करेंगे हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम बहुत कमज़ोर हैं। ऐ अल्लाह, बिजली चली जाए तो वहशत होती है, उंगली जल जाए करार नहीं मिलता। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, दुनिया में जहरीला बिच्छू डंक मार दे बहुत परेशानी होती है। कब्र के सांप और बिच्छू, कब्र की तारीकी, जहन्नम की खौफनाकी का मंजर अल्लाह अपने फजल से मुआफ़ फरमा कर ए अल्लाह कब्र के अजाब से आज़ाद फरमा दीजिए, जहन्नम के अजाब से खलासी मरहमत फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाइए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाइए, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमाइए, तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हम में से जो बीमार हों उन्हें शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दीजिए। जिस लाइन का कोई परेशान यहाँ बैठा हो या कहीं भी दुनिया के किसी गोशे में हो, ए अल्लाह तू तो क़ल्ब के भेद से वाकिफ़ है। ए अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ए हमारे खालिक व मालिक के जलसा हुआ, इसका असर दूर दूर तक और देर देर तक फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस जलसे की बरकत से अमन व अमान की, तक़वा की, फलाह व सलाह की हवा चला दीजिए। हमें मुत्तकी बना दीजिए, परहेज़गार बना दीजिए। बस्ती वालों ने, इन बच्चों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने, मर्दों औरतों ने, जिन्होंने इस प्रोग्राम में जिस तरह की भी शिरकत की हो, ऐ अल्लाह तू अपने शायान शान सबको बदला नसीब फरमा, इखलास की दौलत से माला माल फरमा। रात बहुत हो गई, हम थक चुके, ज़बान जवाब दे चुकी, आँखों में नींद का खुमार है मौला, मगर एक दुआ मांगे बगैर हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप अपने फजल से ज़रूर कबूल फरमाना, आपकी इज़्ज़त का वास्ता, सरबुलंदी का वास्ता, ऐ अल्लाह आपके उलूए मर्तबत का वास्ता। दुआ ये है जब हमारा आखिरी वक्त हो, अल्लाह आखिरी टाइम हो, अपने फजल से ईमान की दौलत नसीब फरमा कर अकमल ईमान पर, अहसन ईमान पर हम सबका खातिमा नसीब फरमाना। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से अपने हबीब हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।